अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फॉरम कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, मौसम आज भी बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हो सकता है बारिश आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपके एरिया में भी मौसम इतना ही खुशगवार होगा। आज के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं PPSC के हवाले से, और कुछ NTS की जॉब्स आई हैं वापडा के अंदर। स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं कि सर ये रियल है या फ़ेक। तो सारी जो जॉब्स हैं वो रियल भी नहीं होती और सारी फ़ेक भी नहीं होती, उसके हवाले से भी बात करनी है। और कैनाल पटवारी के अंदर बड़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है PPSC की तरफ से कि जो 3 मंथ्स का डिप्लोमा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस ये भी आ रहे थे कि सर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल नहीं है उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो PPSC ने इन सारी आपके सवालों का जवाब दे दिया है। PPSC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चलते हैं और जब ये चीज़ हम देखते हैं PPSC की वेबसाइट पर तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये NTS के ऊपर कुछ जॉब्स आई हैं वापडा की, ठीक है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड NTDC, ठीक है जी। अब ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो सारी की सारी आई हुई हैं यहाँ पर, जैसे ये सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब्स हैं 9वें स्केल की, और सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक विद 2 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से। उसके बाद नीचे ये इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स है 9वें स्केल की, ये देखें दूसरे नंबर पर। उसके अलावा क्रेन ऑपरेटर की जॉब्स है 9वें स्केल की। तो ये देखें काफ़ी सारी जॉब्स हैं, इनको आप चेक खुद कर लीजिएगा। और NTS की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इन जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई कहाँ पर जाकर करना है, www.nts.org.pk। अब ये देखें काफ़ी सारी जॉब्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्या ये रियल हैं या फ़ेक हैं। और इसको फ़ेक समझने की सबसे बड़ी वजह ये कि ये जॉब्स पिछले साल भी गालबन आई थी और उनका रिटर्न का रिज़ल्ट तो आया, बट उसका कोई फ़ाइनल अपडेट नहीं आ सकी कि कोई लोग सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। देखिए NTS के हवाले से मैं आपके सामने यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि NTS के अंदर अक्सर व बेशतर NTS, PTS या OTS के अंदर कुछ इस तरह की जॉब्स भी आती हैं कि इन्हें अपने टेस्टों के लिए किसी अमले की ज़रूरत होती है, जैसे इन्विजिलेटर है या इनके जो सुपरवाइज़र्स होते हैं या जो इनके मतलब जो भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाला अमला होता है। इस तरह की जॉब्स भी NTS या PTS या OTS या UTS इन टेस्टिंग एजेंसीज़ की तरफ से अक्सर व बेशतर आती हैं, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पाती, ठीक है। काफ़ी बार इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन देखें यहाँ पर हमारे पास एक और दूसरी एग्जांपल भी मौजूद है। अगर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो अभी तक जो 2 साल पहले जो सीटें आई थी FIA की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उसके अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की सीट्स थी उनका रिज़ल्ट अभी तक फ़ाइनल नहीं हो सका। गालिबन उनके डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट्स भी नहीं हुए और नई सीट्स आई और उनके टेस्ट्स हो रहे हैं। तो अगर इसी बात को लेकर आप ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जी अभी तक सर पिछली का फ़ाइनल नहीं हो सका तो ये फ़ेक है, ये बात गलत है। ये रियल भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के नाम से सीट्स आती हैं वो अक्सर व बेशतर रियल होती हैं NTS के ऊपर, इवन PTS के ऊपर भी। हाँ, ये जो अपने अमले की भर्ती करते हैं ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसे आप कहते हैं, वो अक्सर व बेशतर नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, ये जो भी है नेशनल टेस्टिंग सर्विस मेरे ख्याल है ये है NTS, तो इसकी वो अक्सर व बेशतर गलत होती हैं, फ़ेक होती हैं। लेकिन ये वाली जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं वापडा के अंदर, ये सारी की सारी रियल हैं। और आप में से जो लड़का लड़की भी इनके ऊपर एलिजिबल है वो ज़रूर बिल ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें। और ज़ाहिर सी बात है यार, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, मैट्रिक FA लेवल की जॉब्स आई हुई हैं, 9वां 11वां स्केल है, अच्छी सैलरी होगी, तो एक स्टार्ट तो कम से कम आप लोगों को मिल जाएगा ना, तो आपको ज़रूर बिल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, जो आपकी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो क्या है जी, PPSC के हवाले से हमारे पास इम्पोर्टेंट ख़बर है। और PPSC ने कुछ अपने 2 नोटिफिकेशंस लगाए हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कैनाल पटवारी के लिए PPSC ने शो किया है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं।
अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गया, सारी की सारी डिटेल आ चुकी है। 931 जो पोस्ट्स हैं। अब देखें इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्लियरली उन्होंने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो मेंशन की है, जब आप इसको चेक करते हैं तो वही एडवर्टाइजमेंट वाली बात है कि आपकी इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस हो या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो, सेकेंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न वाला एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर अगर हमारे पास बीएससी या एमएससी की डिग्री है और इंटरमीडिएट में अगर हमारी थर्ड डिवीज़न है तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो बेटा इसका सिंपल सा जवाब है नो, यू आर नॉट एलिजिबल। उसकी वजह क्या है कि जब भी कोई पोस्ट किसी स्पेसिफिक डिग्री के हवाले से दी जाती है, फ़र्ज़ करें मैट्रिक लेवल की पोस्ट है, तो आपकी उसी डिग्री को देखा जाता है, उससे हायर डिग्री को देखा ही नहीं जाता। ये एजुकेटर्स की जॉब्स नहीं है, ये कैनाल पटवारी की जॉब्स हैं। और आपकी एफएफएससी के अंदर अगर आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं है, थर्ड डिवीज़न है, तो आप एलिजिबल नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स डिप्लोमा या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो एमएस ऑफिस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के इदारे से। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ, बाकी एज वगैरह तो आप सबको पता ही है, ये एज सामने मेंशन है। मर्दों के लिए 33 ईयर्स है और फीमेल्स के लिए 36 ईयर्स, स्पेशल पर्सनस के लिए 43 ईयर्स। अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी तो सारी कॉमन सी बातें। यहाँ पर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि अगर आपके पास 3 महीने का कोई डिप्लोमा हो और वो आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले रखा हो, ये नीचे यहाँ पर देखें मेंशन है, ये इसको आप देखें, कह रहे हैं अगर आपके पास ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो ना, तब भी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो किसी गवर्नमेंट इदारे के अंडर हो। ये नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट इदारे से जनाब एक डिप्लोमा बना के पीपीएससी वालों को बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट भी किसी इदारे से बनवाते हैं तो वो भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, किसी गवर्नमेंट इदारे के अंडर काम कर रहा हो, टेवटा या टेक्निकल बोर्ड से मंजूर शुदा हो, तभी वो काबिल कबूल होगा, अदरवाइज़ वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद स्पेशल पर्सनस के लिए भी इन्होंने यहाँ पर क्लियरली एक बात की है कि जो लोग स्पेशल पर्सन होने का दावा करते हैं उनके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिक्वायर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको स्पेशल पर्सन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके सवाल थे एलिजिबिलिटी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है अब कोई कबाहत नहीं रही इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। 3 महीने का डिप्लोमा भी लाजमी है, एफएफएससी के अंदर सेकंड डिवीज़न भी कंपलसरी है, और अगर आप किसी प्राइवेट इदारे से कोई डिप्लोमा बनवाते हैं तो वो भी टेवटा से या किसी या टेक्निकल अथॉरिटी से मंजूर शुदा हो, अदरवाइज़ वो काबिल कबूल नहीं होगा। अगर आप स्पेशल पर्सन होने का दावा करते हैं तो आपके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कुछ चेंजिंग की हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो भी देख लेते हैं वो क्या चेंजिंग्स हैं। तो कोरिजेंडम एक आया यहाँ पर पीपीएससी की तरफ से, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि क्या तब्दीली की गई है। तो जनाब ये देखिए यहाँ पर न्यूली एडिड डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आपको एक नज़र आ रहा होगा, न्यूली एडिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। ये वाले जो नए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको ऐड कर दिए गए, आप इस लिस्ट को देख लें। अगर पुरानी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट मौजूद नहीं था तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं। तो ये सब के लिए एक अच्छी खबर है। बहरहाल ये सब के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें शामिल नहीं है। तो आप सबको मुबारकबाद भी है, तैयारी शुरू कर दें और अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे भरोसा भी रखें, वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा जो भी करेगा, और जो आज से ही मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। कैनाल पटवारी के हवाले से और पीपीएससी की जो अपकमिंग जॉब्स हैं, तकरीबन 2000 के नियर अबाउट टोटल जॉब्स हैं, तो उनके हवाले से भी जो एकेडमी का सेशन है वो 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। जो सुपर सेशन है हमारा 3 मंथ्स का, 2.5 से 3 माह लग जाते हैं किसी भी जॉब की तैयारी करने के लिए, प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, प्रॉपर तैयारी किया करें हमेशा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि नेक्स्ट जो मैंने वीडियो बनानी है ना, वो अपकमिंग जॉब्स आ रही हैं पीपीएससी की इंस्पेक्टर की 86, उसके हवाले से बनानी है। और एफआईए का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो पास्ट पेपर से एफआईए की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से वो मैथमेटिक्स को कर रहे हैं 2012, 13, 14 की मैथमेटिक्स। तो उसमें थोड़ी सी एक बहुत बड़ी जो है ना आप गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी बंदा 2012, 13 की मैथमेटिक्स कर रहा है एफपीएससी की एफआईए के एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैथ के अंदर फ्लॉप हो जाएगा। उसकी वजह क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। वीडियो लंबी हो रही है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।